गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 5 की साइंस और यहाँ पे मैं आप सभी के साथ तो क्लास को अटेंड करेंगे, अपना अटेंडेंस बनाएंगे सब कोई, ठीक है। प्रेजेंस करके अपना नाम लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, सब कोई अपना अटेंडेंस बनाएंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन व्हेन पिंस, ठीक है, जब चूमता है कोई पिन। एंड कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, 4-5 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको करना है, ओके। रिफ्लेक्स एक्शन हेडिंग देता हूं ताकि आप सभी का ध्यान उस पर केंद्रित हो, ठीक है। रिफ्लेक्स action. Sometimes our body reacts unconsciously because of sudden touch of a hot or cold object. जब कोई चीज़ हमें मालूम नहीं होता है कि कोई चीज़ गर्म है या गर्म मतलब क्या, बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो हम लोग का हाथ जो है, मतलब हम लोग का बॉडी जो है एक रिएक्शन मारता है। जैसे कि कोई ग्लास है, स्टील का ग्लास, उसमें बिल्कुल गर्म पानी यानी कि एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी उसमें रखा हुआ है और उसको हम लोग अपने हाथों से टच करते हैं, ठीक है, पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हम लोग उसको पकड़ते हैं तो पूरा हाथ में एकदम गर्मी लगने लगता है, मतलब पूरा हाथ एक बैग कुछ ऐसा हो जाता है जो कि हमारे बर्दाश्त के बाहर होता है, ठीक है, जो कि हमारे बर्दाश्त के बाहर होता है। उसको एक बैग हम लोग फिर अपने हाथों को वहाँ पर से हटाते हैं, ठीक है, एक बैग अपने हाथों को वहाँ पर से हटाते हैं, चाहे वो आपको गर्म हो या ठंडा हो, कुछ भी हो, उसको तुरंत हम लोग वहाँ पर से साइड करते हैं। When the body responds automatically to any action is called reflex action. जब किसी चीज़ को हम लोग छूते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को हम लोग जब टच करते हैं, पकड़ते हैं और उसके बाद किसी मतलब नॉर्मल चीज़ जैसे कि इसको पकड़े तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर यही बहुत ज़्यादा गर्म हो, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि माचिस का तीली जो हम लोग जलाते हैं उसका जलता हुआ टुकड़ा जो है कभी कभी हमारे उंगलियों में पड़ जाता है। कभी क्या होता है कि जो अगरबत्ती हम लोग जलाते हैं उसका अगरबत्ती का जो जलता हुआ पार्ट जो होता है वो हमारे हाथ में लग जाता है। तो जैसे ही लगता है हम उसको वहाँ पर से तुरंत अपने हाथ को हटा देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारे हाथ में अगरबत्ती लग रहा है फिर देख रहे हैं कि हाँ अगरबत्ती लग रहा है फिर उसको धीरे धीरे साइड करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जैसे ही हमें ये फील होता है, ठीक है, जैसे ही हमें ये फील होता है कि कोई ऐसी चीज़ हमारे बॉडी से टच हो रही है जिसको बर्दाश्त करना हमारे बस में नहीं है, इसमें अपने आप एक एक्शन होता है, इसमें अपने आप एक एक्शन होता है और उस एक्शन को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। इसमें अपने आप एक एक्शन होता है और उस एक्शन को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन।
दिस एक्शन इज इनवॉलंटरी एक्शन। ये एक इनवॉलंटरी एक्शन है, यानी जिसमें हमारे जो ब्रेन होता है, ठीक है, इन लोगों का कोई सहयोग नहीं होता है, ये इक्बैग होता है। द इम्पल्सेस आर कैरिड टू एंड फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। द ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व। इसमें क्या होता है, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे कि अगर कोई चीज़ बता दिया जाए, कोई एक ग्लास है, मान लो कि कोई एक ग्लास है, ठीक है, और वो हॉट भी हो सकता है, ठीक है, कोल्ड भी हो सकता है। हॉट और कोल्ड कुछ भी हो सकता है। अगर हम इसको टच करते हैं, ठीक है, अगर हम इसको टच करते हैं और हमें ये बात का खबर बिल्कुल भी नहीं होता है कि ये गर्म है या ठंडा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक बैग पकड़ते के साथ जैसे इसका जो है जैसे इसका पार्ट जो है, ठीक है, हमारे स्किन को टच करता है तो हमें गर्मी लगता है, यानी कि एक्सट्रीमली गर्म लगता है, एक्सट्रीमली कोल्ड लगता है, ठीक है, कूल लगता है एक्सट्रीमली। तो उसको जैसे ही हम लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं तो पकड़ते हैं, पकड़ते के साथ फिर अपने हाथ को झटके से हटाते हैं, ठीक है, चाहे हमारे अंदर ताकत हो या ना हो। जैसे कि जब कोई आदमी लेटा हुआ होता है, ठीक है, कोई बीमार होता है जिसके बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, यानी थोड़ी बहुत एनर्जी है जो चल फिर सके लेकिन बहुत अच्छे से ना चल फिर सके, ऐसी एनर्जी नहीं है, और वो लेटा हुआ है, उसको अगर गलती से मतलब अगर वो पानी भी पीता है तो एक ग्लास को उठाते के साथ धीरे धीरे पानी पीता है, ऐसे आदमी की मैं बात कर रहा हूँ। उसको भी अगर एक बैग कहीं पर से अगरबत्ती का या फिर माचिस का जलता हुआ टुकड़ा उसके हाथ में पड़ जाए तो वो भी फौरन एक्शन में आ जाता है, ठीक है, वो भी फौरन एक्शन में आकर हाथ को झटका मारता है, हाथ को हटाता है। तो ये जो एक्शन होता है, इस एक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें इसमें कोई भी प्लानिंग नहीं होती है, ठीक है, इसमें डायरेक्ट जो है अपने हाथों को लगाना होता है, मतलब डायरेक्ट अपने हाथों को हटाना होता है। तो ये जो एक्शन होता है ना, जिसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व ना हो, जो एक इन्वॉलंटरी एक्शन हो, ठीक है, तो उस एक्शन को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। These actions are very quick and do not require conscious thought। ये जो एक्शन जो होता है ये बहुत जल्दी होता है, यानी कि सेकेंड में बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब एक सेकेंड में अपने हाथ को पूरा छुड़ा लेते हैं, ठीक है, एक सेकेंड में अपने हाथों को पूरे से छुड़ा लेते हैं, उससे साइड कर लेते हैं। तो ये एक्शन जो होता है इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब इसकी प्लानिंग नहीं होती है कि उसको छुएंगे हाथ को हटाएंगे, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं रहती है। हमें मालूम ही नहीं रहता है कि वो गर्म है या ठंडा है, क्या है, ये नॉर्मल है, उसको छूते और एक बार अपने हाथ को हटाते हैं। तो ये जो एक्शन जो होता है, इस एक्शन को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। These actions are directed by spinal cord itself. A reflex is a fast action that helps to protect a part of the body। रिफ्लेक्स एक्शन जो है, ठीक है, एक फास्ट एक्शन है जो हमारे बॉडी पार्ट को जलने से, ठीक है, बचाता है, ये बहुत ज़्यादा ठंड होने से बचाता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा हॉट है तो उसको हम लोग ज़्यादा देर तक नहीं पकड़ सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ठंडा है तो उसको पकड़ सकते हैं, उसमें हमारा हाथ नहीं जलता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हम जब झटके से अपने हाथ को हटाते हैं तो हमारा हाथ जलने से बचता भी है, ठीक है, हमारा हाथ जलने से बचता भी है। सेकेंड टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन व्हेन अ पिन प्रिक्स, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन व्हेन अ पिन प्रिक्स। Reflex action with a
a pin when a pin pricks, ठीक है, जैसे कोई पिन चूकता है, ठीक है, जैसे कोई पिन जो कौन सा पिन जो सिफ्टी पिन होता है, ठीक है, ऐसे कुछ नाम होता है सिफ्टी पिन और भी कोई पिन सब होता है, तो जो नुकीला हो, शार्प हो, ठीक है, बिल्कुल नुकीला होता है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही वो हमारे उंगली में या फिर किसी पार्ट में चुभता है तब की घटना की मैं बात कर रहा हूँ। इमेजिन व्हाट हैपेंस इफ अ पिन प्रिक्स ऑन योर फिंगर। कल्पना कीजिए, सिर्फ कल्पना ही कीजिएगा, इसका फिजिकल टेस्ट मत लीजिएगा, ठीक है। तो कल्पना कीजिए कि अगर कोई पिन आपके उंगली में चुभता है, ठीक है, कोई पिन आपकी उंगली में चुभता है, या फिर आप में से कोई ऐसे बच्चे होंगे जो कभी ब्लड टेस्ट करवाए होंगे, ठीक है, या फिर ये चीज़ देखने के लिए कि आपका ब्लड कौन से ग्रुप का है, ठीक है, कौन से ग्रुप का आपका ब्लड है, ये देखने के लिए कभी कभी आप लोग ब्लड चेक करवाए होंगे। तो उसमें क्या होता है कि एक पिन मारते हैं, ठीक है, किसी उंगली में एक पिन चुभता है, फिर वो जो ब्लड निकलता है उसको फिर शीशा पे लगाकर और फिर पता करता है कौन से ग्रुप का है, ठीक है। लेकिन वैसे ही चुभने में तो उसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व रहता है, तैयार भी रहता है कि चुभने वाला है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका ब्रेन जब इन्वॉल्व नहीं होता है और कोई पिन आकर चुभ जाए, तब आपका रिएक्शन जो होता है, ठीक है, वो आपका रिएक्शन जो होता है वो ऑटोमेटिकली, यानी कि आपका रिएक्शन ऑटोमेटिकली होता है, आप बिल्कुल अपने बॉडी पार्ट्स को वहां पर से हटा लेते हो, एक झटके में हटा लेते हो। The messages are carried along nerves to form or reflex act. This can be represented by a stimulus response model, with the prick of the pin being the stimulus and the removing of the hand away being the response. जैसे ये घटना होती है तो ब्रेन को एक मैसेज जाता है, ठीक है, नर्व्स के थ्रू ब्रेन को एक मैसेज आता है कि कोई ऐसी नुकीली चीज है जो आपके उंगली को चुभ रही है और इसको बर्दाश्त हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप ये सोचो ना कि आपको आइडिया भी नहीं होता, आप बैठे हुए होते हो, ठीक है, और मॉस्किटो जो आता है वो आपके शरीर पर किसी पार्ट पर आकर बैठ जाता है। मान लो कि यहाँ पर वो बैठ गया और आप किसी से बात कर रहे हो, तो वो धीरे धीरे अपने सकिंग पाइप को आपके बॉडी के अंदर डालता है, ठीक है, ब्लड सक करने के लिए। तो जब वो धीरे धीरे डालता है तो पता नहीं चलता है, लेकिन जब वो अपनी पूरी ताकत से डालना शुरू करता है, ठीक है, तो दर्द होता है जो कि बर्दाश्त मतलब कि एक चुभन सा होता है। तो एक बार हम लोग अपने हाथों को उठाते हैं, पटाख से के मारते हैं, मच्छर मरा तो मरा, नहीं तो चोट लगना तय है, ठीक है। तो इस प्रकार की घटना होती है। तो ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन में कहेंगे, क्योंकि इसमें भी हमें आइडिया नहीं होता है कि क्या हमें चुभ रहा है, नहीं चुभ रहा है, ठीक है। एक बैग हमें पता चलता है कि कोई मच्छर है जो सकिंग पाइप को हमारे शरीर के अंदर डाल रहा है। The brain only becomes aware of the pain after you pull your hand away. A few examples are blinking of eyes when a strong light. The brain only becomes aware of the pain after you pull your hand away. तब इसमें हाथ जो आपका होता है तब अवेयर होता है, तब वो जानता है, ठीक है, कि कोई चीज आपको पिंक हुआ है, कोई चीज आपकी उंगली में चुभा है, ठीक है, तब फिर आप अपने हाथ को जाकर हटाते हो। जैसे कि कोई लाइट होता है, हाइड्रोजन वगैरह जो होता है, उसको आप एक बैग देखते हो, ठीक है, तो आपका आंख जो है वो मतलब जो आपके आईलिड होते हैं वो सब ओपन क्लोज होते हैं। The moving away of your hand responds to touch a hot or cold object. जैसे ही आप किसी चीज को टच करते हो, छूते हो, तो अपने हाथ को फटाक से वहां पर से साइड करते हो।
जैसे ही कोई चीज़ आपको जब छूटता है तो जो सेंसरी नर्व्स जो होता है वो ब्रेन को मैसेज देता है कि समथिंग इज जस्ट प्रिक्स इन योर ऑन योर फिंगर। तो फिर ये मैसेज ब्रेन तक पहुंचाया जाता है सेंसरी नर्व्स के थ्रू। तो फिर सेंसरी नर्व्स जो है उसको एक्शन के लिए परमिशन देता है, ठीक है, एक्शन के लिए कि अपने हाथों को हटाओ। तो जिस नर्व्स के थ्रू ये मैसेज जाता है ब्रेन को हमारे सेंस ऑर्गन्स से, नर्व्स के थ्रू, जिस नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन को मैसेज आता है उसको हम लोग कहते हैं सेंसरी नर्व्स। और जिस नर्व्स के थ्रू हमारे बॉडी पार्ट्स को ब्रेन मैसेज देता है उसको हम लोग कहते हैं मोटर नर्व्स, ठीक है। तो ये दो चीज़ें थी जो यहाँ पर सीखने वाली थी। ओके, कल हम लोग सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, हियर, स्मेल, टच, सी, टेस्ट, ठीक है। ये सब हमारे 5 सेंस ऑर्गन के काम हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।